श्री भगवान वाच अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मनुष्य प्रभु की भक्ति करते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु के लौ में डूबे रहते हैं, प्रभु के चिंतन में मगन रहते हैं, प्रभु कहते हैं ऐसे भक्त को मैं नहीं छोड़ता हूँ, उनकी रक्षा करता हूँ, हर प्रकार से रक्षा करता हूँ। अंतर बता रहे हैं। इसके पूर्व के श्लोक में भगवान बोले कि जो सकाम कर्मी वेद के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, सकाम भाव से इंद्र आदि देवताओं की खुशी के लिए यज्ञ हवन आदि करते हैं, वो इस यज्ञ पूजा आदि के पुण्य प्रताप से स्वर्ग में तो जाते हैं, लेकिन वो खत्म हो गया तो फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन जो मेरी भक्ति कर रहे हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे चाहते हैं, मेरा ही चिंतन करते हैं, ऐसे भक्त पूर्ण रूप से मुझ पर निर्भर होकर मुझे प्राप्त होते हैं। और इस लोक में और परलोक में दोनों जगह उनके कल्याण की जिम्मेवारी मेरी होती है। योग क्षेमम वहाम्यहम्। योग, गीता में योग का अर्थ है भगवान से मिलना जुड़ना। तो जो भक्त मुझ पर निर्भर है, मेरा नाम जप रहा है, मेरा मुझसे प्रेम कर रहा है, मेरी भक्ति में डूबे हुए हैं, उनको कैसे मुझसे भेंट हो, यह जिम्मेदारी मैं खुद उठाता हूँ। मैं खुद उपाय रचकर उससे मिलता हूँ। उसको आगे 10वां अध्याय में बताएंगे भगवान। ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। उसकी ऐसी बुद्धि बना देता हूँ, बुद्धि योग देता हूँ कि वो मेरी भक्ति में डूब जाए। सत्संग के माध्यम से, सद्ग्रंथ के माध्यम से, संत सद्गुरु के माध्यम से, सदचिंतन सदमनन के माध्यम से वो मेरे में अपने मन को लगाए और अंत में मुझे प्राप्त हो जाए। ऐसी बुद्धि मैं दे देता हूँ। अगर किसी व्यक्ति के मन में परमात्मा से मिलन की तीव्र चाह है, भाव है, तो समझना चाहिए कि इस पर भगवान की विशेष कृपा है। और भगवान की कृपा से इसकी ऐसी बुद्धि है कि भगवान के लिए एकदम लालायित है, उनकी भक्ति में डूबा हुआ है। ये साधारण चीज नहीं है। तो जो भगवान के भक्त तो उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ने 2 शब्द दिया, योग क्षेम। योग माने भगवान से मिलने। कैसे मिले, भगवान से मिलन कैसे हो, यह जिम्मेदारी भगवान बोल रहे मैं अपने भक्त का अपने ऊपर ले लेता हूँ, मैं मिलाऊंगा उससे। क्षेम, जो वस्तु चाहिए हमें या जो हमें प्राप्त है उसकी रक्षा करना। 2 रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, इज्जत के साथ जीवन चाहिए, इस शरीर जब तक है ठीक से रहे, इस सारा भार भगवान कर रहे अपने भक्त का मैं उठाता हूँ। अब कौन चिंता रह गया। समरथ प्रभु सिर पर खड़ा, कौन चिंता तो है तात, रिद्धि सिद्धि चरण चुमे, मुक्ति न छोड़े साथ। जब भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी सारी जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार हूँ, अगर तू अनन्य भक्त है मेरा तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारी 2 ही जिम्मेवारी है। एक, भगवान से मिलन कैसे हो, भगवान के चरणों में प्रेम कैसे जगे, कैसे दिल में भगवान की भक्ति हिलोरा मारे, प्रेम से वृंदावन बिहारी। तो एक तो यह है। अब भगवान मिल गए तो रहा क्या। लेकिन जब तक भगवान से भेंट नहीं हो रहा है, तब तक जी रहे हैं, तो 2 रोटी चाहिए, जीने का आधार चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए। इसकी जिम्मेवारी भी भगवान कह रहे हैं मैं ही उठाता हूं अपने भक्तों को। अब जितनी भक्ति हम लोग कर रहे हैं, जितना बन रहा है, जितना साधन, उसकी भी रक्षा भगवान ही करते हैं। जो भी आध्यात्मिक या भौतिक वस्तु हमारे पास है जिससे हमारा कल्याण जुड़ा हुआ है,
उसकी रक्षा की गारंटी भगवान देते हैं। इसलिए भगवान के भक्त का नाश नहीं होता है, अप डाउन हो सकता है, अथवा गिरावट हो जाए, उत्थान हो जाए, लेकिन भगवान के भक्त घबराएगा नहीं ज़्यादा। कौन्तेय प्रति जानी ही नामे भक्ता प्रणश्यते। अर्जुन मेरी प्रतिज्ञा सुनो, मैं तुझसे सच कहता हूँ, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। इसलिए जब उनकी कृपा से हम लोग सत्संग में आ गए, भजन में आ गए, लग गए, तो आप वही करवा रहे हैं। पहले हम लोग उन्हीं की प्रेरणा से पहले भी आए, लेकिन अच्छा लगा और भगवान के चरणों में प्रेम जगा, एक भाव उठा, ये भगवान इस सत्संग निभे, साधन निभे, सेवा निभे हम लोग से, तो भगवान निभा रहे हैं। इन किन प्रकार भक्ति निभा रहा है। अभी मैं खानपुरा में टेरेसा इंटरनेशनल स्कूल के कार्यक्रम में था। हमारे मित्र हैं जो उसके डायरेक्टर हैं सुशील सर, आग्रह किए आप आइए, तो गेस्ट में हम रमाकांत सर, हमारे मित्र दानंद समदर्शी जी, तीनों गए थे। रास्ता से चला रहे, मित्र से गाड़ी ली, इधर से कार से गए थे और उन्हीं का बाइक से आ गए, अभी डेरा भी नहीं गए। तो एक तो अपनी भाव मन में रहता है कि सत्संग छूटे ना, प्रभु की यही तो असली सेवा है, और इससे भगवान का सपोर्ट भी रहता है, भगवान व्यवस्था कर देते हैं आगे आपके बीच में। तो यही तो भगवान कर रहे हैं, योग क्षेमम वहाम्यम, कैसे तुम्हारा मुझसे मिलन हो, इसके बारे में मैं तुमसे ज़्यादा सोचता हूँ। अब सत्संग छूट जाएगा तो भगवान मिलेंगे? सत्संग ही तो साधन है, सत्संग ही तो माध्यम है भगवान से मिलने का। तो भगवान सत्संग का संजोग जीव को बनाए रखते हैं। दूसरा है संसार का उपाय, कैसे हम इस संसार में हैं। अब किसी किसी को लगेगा जब अपना काम छोड़ के भगवान में चले जाएंगे तो हमारा रोजी रोटी कैसे चलेगा। भगवान कर इसकी चिंता ना करो, मैं हूं ना। भगवान की अगर कोई मन से भक्ति करे तो उसे किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। घर छोड़ के तो साधु संत चल जाते हैं, जंगल और गुफा और वो झोपड़ी बना के, तो उनके पास धन भर जाता है, संपत्ति भर जाता है, कहाँ कमी रहता है किसी के पास। और अगर कोई भगवान का काम करते हुए रह रहा है तो भगवान उसको कमी होने देंगे? भगवान निर्वहन करते हैं, बस भरोसा होनी चाहिए भगवान पे। तो आज इस श्लोक पढ़ने सुनने के बाद मन में जो अंदर में चिंता हम लोग के रहता है, भय रहता है, बेचैनी रहती है, ये सब मिट जाना चाहिए। जब परमात्मा करे कि तेरी सारी जिम्मेवारी मैं उठाने को तैयार हूँ तो मैं चिंता क्यों करूँ? नहीं चिंता करना चाहिए, फिर चिंता करना मूर्खता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, भक्तों के लिए बहुत बड़ी ताकत है कि भगवान क्या करें, अगर तुम अनन्य चिंतन, मेरा ही चिंतन में डूबे हुए हो, मेरे ही बारे में अपना मन बुद्धि लगाए हुए हो, मेरी लीला का गायन कर रहे हो, मेरा गीता सुन रहे हो, मेरा ध्यान कर रहे हो, मेरे भक्तों की महिमा सुन रहे हो, मुझे निहार रहे हो, तो ऐसी भक्ति करने वाले का योग और क्षेम दोनों मैं वहन करता हूँ। और ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं, भक्त हुए जो भगवान को छोड़कर कुछ भी नहीं किए, भगवान उनका बेड़ा पार कर दिया। हम लोग श्रीधर स्वामी की कहानी सुनते हैं, वो दिन भर कथा भक्ति सत्संग में डूबे रहते थे। जब मन घबराता था तो या गीता जी के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है, इसका पाठ करते थे। अनन्यास चिंतन्तो मामि जनाः परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यास चिंतन्तो मामि जनाः परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। महामंत्र जपने से उनको बड़ा शक्ति मिलता था, मगन रहते थे, कोई काम धाम नहीं करते थे। पत्नी बोलती थी कुछ कमाइए, कुछ काम धाम कीजिए, प्रेम से वृंदावन बिहारी। पत्नी ही घर चलाती थी, वो बोलते थे व्यवस्था करो ना, चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा।
तो पहले कुछ पैसा था पत्नी के पास, घर चला, पैसा खत्म हो गया तो कुछ गहना था वो भी बेच दी, कुछ बर्तन था बेच दी। धीरे धीरे घर में सब चीज खत्म हो गया। और ये बोलते थे ना, काहे चिंता करे, भगवान है ना, भजन करो अब मगन रहो, सब ठीक हो जाएगा। पत्नी बोली शाम में, यहाँ जो खाना बनाई अंतिम है, कुछ भी नहीं है, बेचने के लिए भी कुछ नहीं है घर में। बोले चिंता मत करो, प्रभु है ना। सुबह फिर बोली पत्नी उठते, याद है ना कल बोले हैं आज कोई व्यवस्था नहीं है घर में। तो भक्त तो बहुत अच्छे थे, लेकिन बार बार पत्नी बोल रही थी, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, बड़ा चिंता हो गया। तो अपने झोपड़ी से निकलकर, घर से निकलकर कुछ दूर पर जाकर नदी किनारे स्नान ध्यान कर ही गीता पाठ करते थे। वो गीता पाठ कर रहे थे, इस श्लोक आ गया। फिर ये 9वां अध्याय का 22वां, अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मन थोड़ा इनका छोटा हो गया कि भगवान कहते योगक्षेमं वहाम्य, माने मैं वहन करता हूँ, मैं ही भार उठाता हूँ। लगता है कि श्लोक लिखने में मिसप्रिंट हो गया है। भगवान किसे वहन करेंगे? भगवान आएंगे भोजन भूमि कराने या घर में पहुंचाने। यहाँ पर कोई ना कोई मिस्टेक हुआ है। सोचने लगे कि यहाँ पर वहाम्यम नहीं होना चाहिए। वहाम्यम होता है इसे बच्चा माँ के भार वहन करता है। बुढ़ापा में बच्चा और जवानी में माँ। अब छोटा बच्चा है तो माँ उसका सारा भार उठाती है। श्रीधर स्वामी इस श्लोक में संशोधन कर दिए। वो बोले योग क्षेमम वहाम्यम नहीं होगा, ददाम्यहम होना चाहिए कि किसी को कोई चीज़ की जरूरत हो तो मैं दिलवा देता हूँ। हमका भगवान लेकर घर पहुँचाने आएंगे, देंगे। वो काट दिए, यहाँ पर जो वहाम्यम है ना उसको कलम से काट दिए और नीचे लिख दिए ददाम्यहम, कि भगवान खुश होंगे तो कहीं से व्यवस्था करके दे देंगे, दिलवा देंगे। ऐसा वो सोच रहे थे और घर आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। किस मुंह से जाए? पत्नी तो बोली है कल से, रोज बोलती थी कुछ नहीं है, अब मैं जाऊंगा क्या कहूँगा। अब भगवान जो है उनकी महिमा देखिए। भगवान भी तो तब तक परीक्षा लेते हैं भक्त की जब तक वो सहता है। भगवान को पता है, खासकर कलिकाल के जो भक्त होते हैं, भगवान जानते हैं कि कल युग में ऐसी भक्त मेरा कम है। और जो भक्त है वो भी घबरा के छोड़ देगा तो फिर भक्ति कौन करेगा? भगवान जब इस श्लोक को काट दिए तो भगवान आज भी देखे भगवान कि एकदम घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, एक दाना चावल नहीं है, कुछ भी सामग्री नहीं। तो भगवान सुंदर बालक का रूप धारण कर, चूंकि श्रीधर स्वामी बाल रूप भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे, खूब सुंदर बालक का रूप धारण करके माथे पे थाली में खूब सुंदर भोजन सजाकर और साथ में दक्षिणा में धन दौलत सोना चांदी गहना लेकर श्रीधर स्वामी जी के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, पत्नी दरवाजा खोली, बोले स्वामी जी कहाँ हैं? बोले वो तो बाहर गए हैं। आप कौन है? बोले उनका शिष्य है। बोले स्वामी जी तो किसी को शिष्य नहीं बनाते हैं, कहते हैं कि मैं गुरु लायक नहीं हूँ। बोले ना, मैं अकेला शिष्य उनका, और स्वामी जी के लिए ये भोजन लाया हूँ और साथ में दक्षिणा में कुछ धन गहना दौलत ये सब लेकर आया। रख दिए। उनकी पत्नी भोजन ले ली, सब सामग्री, कि ऐसे तो गुरुजी हमको मना किए, माने पतिदेव हमारे मना किए हुए हैं कि ना कोई से दान लेना और ना कोई मेरा शिष्य है, लेकिन आप सुंदर बालक को इतना प्यार से बोल रहे हो, लाओ। तो उनका ध्यान गया गाल पर। तो भगवान के गाल में इसे चाकू से कोई जैसे कुरेद देता है ना,
ऐसे चाकू का दाग था, एकदम लाल डह डह उसमें ब्लड नजर आ रहा। बोले ये आपके गाल पर क्या हो गया है बालक देव? बोले गुरुजी जो है ना सवेरे काट दिए हमको। पत्नी बोले मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते हैं, आएंगे तो आप पूछ लीजिएगा। गुरुजी सुबह हमारे काट दिए यहाँ से हाथ, और वो एकदम क्रोध से लाल हो गई। इतना सुंदर मासूम बच्चा, और मेरा पति कितना निर्दयी है, मुंह नहीं लगा, काट दिए गाल को यहाँ से यहाँ तक। आने दो उनको। खीस में दरवाजे पे खड़ी, आसा पासा देख के उधर से धीरे धीरे सीधे स्वामी जी आए। पति को देखकर उनकी पत्नी गर्म हो गई। संत बनते हो, भक्ति करते हो, इतना अंदर से निर्दयी, एक छोटा सा बालक को कितना बेरहमी से गाल काट दियो। बोले ऐसा क्या हुआ? आज तो मुझे किसी बालक से भेंट भी नहीं हुआ। बोले नहीं भेंट हुआ है, तुम्हारा शिष्य आया था जिसकी गाल आज काट दियो, देखो क्या लेकर आया। अंदर गए, थाल में खूब स्वादिष्ट भोजन, सोने चांदी गहना। कौन लाया है? वही बालक तो लाया है जिसकी आज गाल काट दिए हो आप। श्रीधर स्वामी को नजर आ गया, आज मैं गीता जी का एक श्लोक काट दिया था। वो रोने लगे फुट फुट कर, कि मैं कितना भागा हूं कि अंत में मैं विश्वास हार गया। कितना मूढ़ हूं, क्या होता नहीं खाता तो मर जाता, लेकिन भगवान पर अविश्वास, गीता माता पर अविश्वास है। सचमुच मैं बहुत अभागा हूं। खूब रोने लगे। पत्नी पूरी बात नहीं समझ पा रही थी, फिर समझाएं कि मैं रोज पाठ करता हूँ गीता जी का पूरा, यह श्लोक पढ़कर मुझे बहुत ताकत मिलता था, लेकिन आज मेरा मन में शंका उठ गया कि वहाँ में भगवान किसी का योगक्षेम कैसे वहन करेंगे, किस किस का वहन करेंगे। तो मुझे लगा कि ददाम्यम होता है, इसलिए मैं वहाम्यम काट कर ददाम्यम कर दिया। हाय मैं कितना भागा हूँ। रोने लगे। बोले मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक वो मुझे दोबारा दर्शन नहीं देंगे, और मैं जब तक उनसे क्षमा न मांग लूँगा। वैसे ही बैठकर दरवाजे पे रोते रहे, आशा देखते रहे। रात बीत गई, सुबह क्रियाकर्म करके आके बैठे, आशा देख रहे हैं, रो रहे हैं, हे नाथ बहुत भारी गलती हुई मुझसे, मुझे अविश्वासी को माफ़ करो, मुझे मूर्ख को माफ़ करो, मैंने आप पर शक किया, आपकी कृपा पर शक किया, गीता माता पर शक किया, मुझे माफ़ करो। आ गए बालक बनकर, गुरुजी मैं प्रसाद लेकर आया हूँ। पैर धर लिए, रोने लगे, मुझे माफ़ कर दो, मैं आप पर शक किया। प्रभु हंसने लगे, प्रभु अपने स्वरूप में आ गए। बोले श्रीधर कैसे तुझे शक हुआ? जीव मात्र को मैं खिला रहा हूं, जीव मात्र मेरी कृपा से संसार में पल रहा है, उसका पोषण मैं कर रहा हूं। हर सांस मेरी कृपा से ले रहा है, वो एक एक दाना चावल मैं उसे अब भोजन करा रहा हूं। किसान एक दाना धरती में बोता है, 1000 दाना कहाँ से आता है? गामा विश्व च भूतानि धार्या महम ओजसा पुष्णामि चौधरी सर्वा सोमो भूतवा रसात्मक अहम वैश्वानरो भूतवा पायिणाम देहम आश्रिता प्राणा प्राण समायुक्त पचाम्य अनम चतुर्विद। मैं ही तो धरती के अंदर प्रवेश कर फसलों में औषधियों में शक्ति भरता हूँ। मैं ही तो सबके अंदर बैठकर भोजन पचाता हूँ, 4 तरह का जो अन्न है। मैं ही तो सबके हृदय में रहकर उसका प्राण की रक्षा करता हूँ। सर्वस्य चाह मृद स निविष्टो मता स्मृति ज्ञानम अपूर्णम च वेद सर्वरहमेव वेद्यो वेदांत किद वेद विदेव चाह। सबके हृदय में रहकर मैं उसकी प्राण की रक्षा कर रहा हूँ, जीवित रखे हुए। मैं ही जानने योग्य हूँ, मैं सबको जानता हूँ,
और दुनिया में सबको मुझे जानना चाहिए, मेरे सिवा क्या है, कुछ भी तो नहीं है। श्रीधर स्वामी को बड़ा संतोष हुआ, रोए गाए। भगवान बोले कभी अविश्वास मत करना, मैं तुमसे दूर कहाँ हूं, मुझे कहीं से आना है, तेरे पास हूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो प्रकट होए मैं जाना। शंकर भगवान बोलते हैं जब देवी देवता राक्षसों के त्रास से तड़प रहे थे तो ही बोले हरि को कहाँ ढूंढने जा रहे हो, सब जगह है, प्रेम से पुकारो आ जाएंगे। तो यह भगवान का वचन है जो हम सुन रहे हैं 9 अध्याय के 22वें श्लोक में। अनन्य चिंतन करते हुए मेरे आश्रय में रहकर अगर कोई मुझे पुकारता है, मेरा ध्यान करता है, मेरी भक्ति करता है, ऐसे आश्रित भक्त का योग क्षेम मैं वहन करता हूं। योग मतलब मुझसे मिलन कैसे हो ये मैं चिंता रखता हूं, मैं उपाय करता हूं, उसकी बुद्धि ठीक करता हूं। ददामि बुद्धि योगम, तब उसमें भक्ति का संचार करता हूं, संजोग बनाता हूं, उसे खूब सत्संग मिले, खूब भक्ति भजन का मौका मिले, अच्छे संत सदगुरु मिले, घींच तीर कर उसे मैं अपने आप से मिलाता हूं। अच्छे मम इज्जत के साथ 2 रोटी 2 कपड़ा अच्छा सो जी ले। हाँ, कहीं कहीं मैं उसे तपाता हूँ, सही है, तो सुदामा जी तपे, द्रौपदी जी को थोड़ा कष्ट हुआ, पांडवों को हुआ, लेकिन टूटने नहीं देता हूं मैं अपने भक्त को। मेरा भक्त टूट बिखर नहीं सकता है, उसका रक्षक मैं हूं। योग क्षेम वाम्यम, श्रीधर ददाम्यम नहीं, दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ता हूं। ददाम्यम तूने लिखा, इसका मतलब हुआ कि भगवान अपने भक्त को दूसरे के भरोसे छोड़ देते हैं, नहीं। मेरे भक्त की रक्षा कैसे हो, मेरे भक्त का जीवन कैसे सवरे सुंदर बने, सुरक्षित रहे, ये चिंता मैं रखता हूं। मैं छोड़ नहीं सकता अपने भक्तों को, इसलिए मैंने सोच समझकर अर्जुन से कहा था योग क्षेमम वहां में हम। तुम्हें अविश्वास करने की जरूरत नहीं है, और मेरे भक्त हो तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम गीता रोज पढ़ते हो श्रीधर, मैं लास्ट भी तो ऐसे किया हूं, अहम तो आसर पापे व्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, शोक मत करना, मैं तेरे साथ हूं। यही जाकर तो मैं गीता का समापन किया हूं। तो श्रीधर स्वामी पैर पकड़ के रोने लगे, प्रभु क्षमा करो, मेरे इस भयंकर अपराध के लिए मुझे माफ कर दो। तो भगवान पर विश्वास तो रखना पड़ेगा। विश्वासम फलदायकम, विश्वास से फल मिलेगा, विश्वास से भक्ति मिलेगी। बिनु विश्वास न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पदा, कोई है न दृढ़ अनुराग। विश्वास नहीं तो सत्संग भी नहीं फायदा करेगा। विश्वास नहीं है तो ये दरबार छोड़ के आप भटकते रहिए, खोजते रहिए, देवी देवता गुरु घंटा इधर उधर, कोई फायदा नहीं है। सुने नहीं, जो भारी भारी यज्ञ करते हैं, इंद्र देवता को प्रसन्न करते हैं, हवन पूजन से सारे देवताओं को तृप्त करते हैं, भारी स्वर्ग में जाते हैं, बड़ा बड़ा भारी भोग विषय सुख भोगते हैं, लेकिन एक दिन फिर गिर जाते हैं। छीने पुण्य मर्त लोकम विसंति एवं त्रिधर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभंते। जो व्यक्ति कामना के साथ पूजा पाठ और यज्ञ हवन करते हैं उन्हें आना ही पड़ेगा, गिरना ही पड़ेगा। लेकिन जो भगवान के चरणों में नेह लगाएंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, भगवत प्राप्ति की इच्छा से लगे रहेंगे, वो वापस नहीं आएंगे। क्यों? उनका रखवाला मुरली वाला खुद है, खुद कह रहे हैं मैं संभालता हूं अपने भक्तों को। तो फिर चिंता की कौन सा बात है? जब प्रभु हमारे साथ है, प्रभु कह रहे कि तू चिंता मत कर, तो हम चिंता क्यों करेंगे? मगन रहिए। चिंता बस होना चाहिए कि भक्ति भजन में मन कैसे लगा रहे, भगवान का नाम जप होते आ रहे। चिंता एक हरि नाम की, बाकी चिंता किस काम की।
लगे रहना है, लगे रहना है। श्रीधर स्वामी जी का कई गो साहित्य है, ग्रंथ है, बड़ा सुंदर भक्त है। उनका जीवनी पढ़ेंगे आप नेट पर, भक्तमाल में भी सर्च करके पढ़िएगा श्रीधर स्वामी की जीवनी कि कैसे वो भगवान की भक्ति करते हुए थोड़ा सा डगमगाए, लेकिन अच्छे भक्त थे, प्रभु कैसे भागने देते। भगवान अपने भक्त को टूटने नहीं देते हैं। हम लोग तो भागते भी नहीं, साधारण जीव हैं। सो जब भारी संकट या कोई प्रॉब्लम आता है और लगता है कि अब क्या होगा, तो सामने भगवान खड़ा हो जाते हैं। हम लोग अदना सा व्यक्ति, अदना सा भक्त, अभी भक्ति का कोई गुण नहीं, और भक्त डगमगा जाएगा, संभव ही नहीं है। विश्वास रखना है भगवान के ऊपर, और इस विश्वास को बढ़ाने के लिए गीता सुनते रहना है, भक्तों का जीवन चरित्र भागवत सुनते रहना है, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना है, कैसे कैसे जीवों पर भगवान कृपा किए, कैसे सुदामा जी को तारे, ध्रुव प्रहलाद को तारे, कैसे तुलसीदास सूरदास जी को चमकाए, कैसे मीरा बाई का संरक्षक बनकर, एक सहारा बनकर खड़ा हो गए। किसको छोड़े भगवान? कोई इतिहास है क्या भगवान की भक्ति किया हो और उसे भगवान ने छोड़ दिया? ऐसा है क्या संभव? ऐसा कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। ये यथा मां प्रदन्ते तानस्ते भजाम्यहं मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्व। अर्जुन, जो मुझे जैसे भजन करता मैं भी उसका वैसे ही भजन करता हूँ। यानी जिस भावना से मुझसे मिलता है उस अनुसार से मैं उसके साथ रहता हूँ। और किसी के मन में विश्वास है कि हे प्रभु मैं आपको छोड़ नहीं सकता, तो मैं भी कहता हूँ कि मैं भी तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जितना विश्वास के साथ आओगे उतना ही अपने को मेरे चरणों में सुरक्षित पाओगे। तो अपना विश्वास बढ़ाइए। जब जब मन डीगे भक्तों की कथा सुनिए, भगवान का लीला, सुंदर लीला, इसीलिए तो हम लोग सुनते हैं, गूंजते हैं। ये भरोसा ना टूटे। हमारा ठाकुर जी अनंत भक्तों को पार लगा दिए, क्या हमें छोड़ देंगे? क्या जो उनके दरबार की महिमा, उनके चरणों की महिमा, उनकी लीला की महिमा वो कम गया? नहीं, कलयुग में तो और बढ़ गया। कलयुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुणगन विमला, भवतर भी नहीं प्रयास। कलयुग में तो और महिमा बढ़ गया है। यहाँ बस कथा सुनते रहिए, नाम जपते रहिए, कथा सुनते रहिए, नाम जपते रहिए, इतने में बेड़ा पार है। तो हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायक श्लोक है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते। अनन्य चिंतन करते हुए जो भक्त मेरी उपासना करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मेरा पूजन पाठ करते हैं, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ऐसे अनन्य भक्त का जो पूर्ण रूप से मुझ पर निर्भर हो गए हैं, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। उनको भगवान से मिलने की जो चाहत है वो मैं पूरा करता हूँ, और संसार में उनकी सारी आवश्यकताओं को मैं पूरा करता हूँ। रासलीला कार्यक्रम में यहाँ देखे थे आप लोग, नरसिंह मेहता की कथा। उनकी बेटी नानी, छठियार था बेटा का, सास बोले कि बाप के फोन करके बाप की खबर कर दे तू नहीं आए फकीर हमारी इज्जत लेने, तुम्हारा बाप हम नंगा फकीर है या नहीं आएगा। खबर की ये माँ को चिट्ठी लिखी, पिताजी को मना कर देना, छठियार है लेकिन का कहें, शौक तो है। सास मुझे अगर आना है तो 14 गाड़ी धन दौलत गहना ये सब लेकर आए तब आए। हम जानते हैं कि उसके पास आधा गाड़ी भी नहीं, 14 गाड़ी कहाँ से लाएगा? नहीं आए, खबर आ गया 14 गाड़ी से आना होगा, ताय न तो मरता है, चल दे उठकर। एगो पुराना गाड़ी था, रास्ता में अंधा संत फकीर बैठल थे, बैठा लिए। जब गाड़ी चले तो टूट जाए पहिया, फिर जोड़े, फिर वहाँ पहुँचे। रात बिरात के तो होने ले जाके ठहरा दिया उन्हें गौशाला तरफ।
ससुराल वाला की इज्जत ले, यहाँ पर नहू आया है फटल पुरान साधु के वेश में, इतना साधु, गहना कहाँ है, दान दौलत कहाँ है? खुद जाके इनकी बेटी को झारी सास, तेरा बाप आ गया मना करने पर बिना कुछ लिए। बताओ, ये जो है नेक जो है चावल घोटा या कोची कोची, वो भाई या बाप करता है, ऐसी आ गया आके रोने लगी, बाप भोजन आपका हालत चला, कितना गाली बक रही है, आपको भी बेइज्जत कर रही है। नरसी बोले तेरा भाई आएगा, सांवलिया सेठ है तेरा भाई, वो कोई साधारण नहीं है, जाओ तुम। तो कब आएगा पिताजी, वो कब आएंगे? आएगा, जाओ ना। फिर रोने लगी कि अब तो अनाउंस हो गया कि कोई आया है इसके नैहर से, भात चावल घोटाई या भात घोटाई करने के लिए जो निवाज है, तो आओ। ठाकुर जी पहुंच गए 14 गाड़ी लेकर, खूब सुंदर सेठ का वेश सुना कर। बोले मैं भाई आया हूं नानी का, कहाँ है? और वही चावल जो नेक था उसको पूरा किए, चावल घोटाई सब देख के जब लोग गाड़ी बैलगाड़ी हटाया तो एक एक गाड़ी पर मन के मन गहना लदा हुआ, जेवर मोती हीरा। तो नरसिंह मेहता को भरोसा था, बाकी गांव का आंख फटा का फटा रह गया। नानी खुशी से रोने गाने लगी, लेकिन नरसिंह मेहता ध्यान मगन हो गए कि मेरे प्रभु के लिए कौन सा कठिन काम है। मेरा सांवलिया सेठ जो सारी दुनिया को खिला रहा है, सारा ब्रह्मांड चला रहा है, इसके लिए कौन सा ही कठिन काम है। अपनी बेटी को कहकर चले, घबराना मत, विश्वास मत कम करना, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो तेरे भाई के लिए और मेरे स्वामी के लिए कठिन है। बस भरोसा रखना उस पर। भगवान भी कहते हैं मोर दास कहाई न रासा, करिए तो कहूँ कहाँ विश्वास। विश्वास ही तो है। तो आइए हम लोग ठाकुर जी से प्रार्थना करें, हम सबको अपने चरणों में रखें, विश्वास के साथ हम लोग उनमें लगे रहें, विश्वास हमारा घटे नहीं। प्रेम से वृंदावन में इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन मना भव मद भक्तो, मद्याजी माम नमस्कुरु। मामे वैश्यसि सत्यम, ते प्रतिजाने प्रियवसि में। सर्वधर्मान् परित्यज्य, मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो
मोक्षयिष्यामि मा शुचः मोक्षयिष्यामि मा शुचः श्रीकृष्ण शरणं मम हे पूर्ण परमात्मा पावन हो जीवात्मा बने सभी धर्मात्मा सुखी रहे सब आत्मा हे पूर्ण परमात्मा पावन हो जीवात्मा मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घटवासी हूँ और शिव परमात्मा हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवते त्वमेव सर्वं मम देवते। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। प्रेम सुब्रीता माता की, श्री राधा माधव की, श्यावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, वंश हनुमान की, सभी संतों भक्तों की, सभी सदग्रंथों की, सभी दिव्य देवताओं की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, आदिशक्ति माँ जगदम्बे की, सब सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधेश्याम।